बरेली नगर निगम वार्ड नंबर 8 मॉडल टाउन से पार्षद हरनाम सिंह से उनके निवास स्थान पर आज हमारे संवाददाता ने मुलाकात कर खास बातचीत की। बातचीत के दौरान पार्षद हरनाम सिंह ने अपनी पूर्व पार्षद पत्नी विमला सिंह के कार्यकाल से लेकर अपने अब तक के कार्यकाल की जानकारी देते हुए बताया कि पहली बार जब उनकी पत्नी जाटपुरा क्षेत्र से पार्षद बनी तो उन्होंने सबसे बड़ा और सबसे पहला काम दलितों की बस्ती जहां शौच की कोई व्यवस्था नहीं होती थी वहां पर सीवर पड़वाने का जो कार्य किया है वह कार्य तो शहर विधायक भी नहीं करा पाए थे। पार्षद हरनाम सिंह ने बताया कि उसके बाद जनता का प्रेम उनके साथ बढ़ता गया और वह लगातार पार्षद बनते रहे। आज उनके क्षेत्र मॉडल टाउन एकता नगर माधवबाड़ी बीडीपुरम जैसे बड़े क्षेत्र होने के बावजूद वह अपने वार्ड का चौमुखी विकास कराने में सभी क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हैं। पार्षद हरनाम सिंह ने बताया इस बार उनके क्षेत्र की जनता ने उन्हें इतने वोटों से जिताया कि प्रदेश में उनका दूसरा नंबर पार्षद चुनाव जीतने वालों में आया है। इसकी जानकारी देते हुए वार्ड नंबर 8 मॉडल टाउन के पार्षद हरनाम सिंह ने बताया। बरेली से रफी मंसूरी की रिपोर्ट। जी, मेरा नाम हरनाम सिंह है और मैं वार्ड 8 मॉडल टाउन का पार्षद हूँ। दूसरी बार मैं पार्षद हूँ। पहली बार मेरी धर्मपत्नी विमला सिंह पार्षद रहीं। उसके बाद मैं लगातार दो बार से लगातार पार्षद हूँ। हरनाम जी, आप वार्ड नंबर 8 मॉडल टाउन से पार्षद हैं जी, लेकिन आपके साथ एक बड़ा दिलचस्प किस्सा जुड़ा हुआ है जी। कि आप एक ऐसे वार्ड से पार्षद बने थे, सब जो विमला सिंह आपकी पत्नी बनी थी पार्षद, वो एक ऐसा वार्ड था जहां पर विकास कराना बहुत मुश्किल काम था जी। हम आपके पहले कार्यकाल की थोड़ी सी जानकारी चाहते हैं क्योंकि वहां पर लोग आपको विकास पुरुष के नाम से जानते हैं। जी, एक्चुअली जब तक जनता का साथ नहीं मिलता है आदमी काम नहीं कर सकता। वहाँ की जनता का भी मुझे साथ मिला, इसलिए वहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा काम कराए। जनता का साथ था, इसलिए वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मैंने जितना भी ज़्यादा हो सका अपने धर्मपत्नी के पीरियड में, क्योंकि मैं उसमें नौकरी करता था, मेरी धर्मपत्नी भी नौकरी करती थी। वो क्षेत्र जो था हमारी मिसेज का वहीं स्कूल था, तो प्यार मोहब्बत जनता के ज़्यादा थी और प्यार मोहब्बत में काम ज़्यादा बढ़िया होते हैं, तो इसलिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ काम मैंने कराए थे। उसके बाद में फिर मेरा पीरियड आ गया, मैं चुनाव लड़ा तो मुझे और भी अच्छा लगा क्योंकि फिर मैं इंडिपेंडेंट हो गया, तो इसलिए मुझे और ज़्यादा अच्छा लगा और ज़्यादा प्यार मिला, तो और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने वहाँ का विकास कराया। हाँ, ये तो बात आपकी सच है कि वहाँ विकास कराना बड़ा मुश्किल का काम है, क्योंकि वहाँ की जो जनता है वो कम पढ़ी लिखी है, तो कम पढ़ी लिखी जनता के लिए समझाना बड़ा मुश्किल का काम होता है। लेकिन फिर भी मैंने वहाँ पर उनको समझाया और उनका विकास कराया। हरनाम जी, जाटापुरा क्षेत्र की घनी आबादी है, उसमें कौन सा ऐसा कार्य था जो कि बड़ा असंभव था? सबसे ज़्यादा वहाँ परेशानी थी, वहाँ किसी के घर में लैट्रीन नहीं थी, क्योंकि छोटे छोटे मकान हैं, लैट्रीन बनवाना बड़ा मुश्किल का काम है। सरकारी लैट्रीन में वहाँ की जनता जाया करती थी और जब मैं देखता था तो वहाँ जनता बड़ी परेशान होती थी, लोटा लेकर के अपना डब्बा लेकर के जाती थी। तो मैंने सोचा कि यहाँ का रिसीवर पड़ जाए और यहाँ छोटी छोटी लैट्रीनें बन जाए तो इनका काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। तो छोटी पतली पतली गलियों में मैंने खड़े होकर के, क्योंकि मकान गिर ना जाए, अगर मकान गिर गया तो मेरी बड़ी मुसीबत हो जाएगी, तो ऐसी परिस्थिति में मैं खड़े होकर के मैंने वहाँ काम कराया। बहुत पतली पतली गलियों में मैंने सारी पूरी जाटापुर में मैंने सीवर डलवाई और वहाँ लैट्रीन भी छोटी छोटी बनवाई और वहाँ की जनता बहुत सुखी है। हरनाम जी, इस बार आपका लगभग 4.5 साल का कार्यकाल हो गया है, ये भी एक बहुत बड़ा वार्ड है जी। तो इसमें कितने प्रतिशत विकास कार्य हो चुके हैं और कौन कौन से कार्य ऐसे हैं जो कि बाकी हैं? इस वार्ड में मेरे पास बड़े बड़े 4 मोहल्ले हैं। मैंने चारों मोहल्ले में काम कराया ताकि कोई ये ना कहे कि हरनाम सिंह एकता नगर में रहता है, एकता नगर का ही काम कराया, ऐसा नहीं है। मैंने एक हरिजन बस्ती है माधवबाड़ी, जहाँ कोई शायद मेरे ख्याल में बहुत कम लोग जाते हैं, क्योंकि वो हरिजन है तो इसलिए वहाँ जाने में
लोग कतराते हैं, तो लेकिन मैं वहाँ पहुँचा। 4 रोडें अच्छी जहाँ ज़रूरत थी, तो वहाँ 4 रोडें मैंने खड़े होकर के वहाँ पर बनवाई। उसके बाद में मॉडल टाउन में करीब 5 रोडें मैंने, जो बड़ी रोडें हैं, वो 5 रोडें मॉडल टाउन में बनवाई हैं। 3 रोडें मैंने डीडीपुर में बनवाई हैं, ये भी बहुत बड़ा मोहल्ला है। और 5 रोडें मैंने अपने एकता नगर में, क्योंकि यहाँ भी हमारे हरिजन लोग रहते हैं, यहाँ कोई भी बनवाने वाला नहीं था, बहुत बुरा हाल था, बहुत गंदगी थी। करीब 25-40 साल से वो रोड नहीं बनी थी और वो रोड मैंने बनवाई। वहाँ की जनता बहुत खुश है। हरनाम जी, आपने एक अपने कार्यकाल को एक ऐतिहासिक कार्यकाल बनाया। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अगली बार अगर जनता आपको मौका देती है और आप पर विश्वास करती है, तो आगे के लिए क्या योजनाएं आपने तैयार की हैं? देखिए, स्वास्थ्य मेरा थोड़ा ख़राब रहता है, लेकिन फिर भी अगर जनता मुझे मौका देगी तो मैं फिर जनता की सेवा करने के लिए तैयार हूँ। हरनाम जी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जनहित और जन कल्याण की योजनाएं जैसे कि आयुष्मान कार्ड योजना, उज्ज्वला गैस योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित 1 दर्जन योजनाएं हैं, तो इनका आपके माध्यम से कितने प्रतिशत लोगों को फायदा मिला है? मेरे यहाँ 2 मोहल्ले ऐसे हैं जहाँ इनकी आवश्यकता है। कोरोना काल में वो लोग बहुत परेशान थे, मजदूर वर्ग के लोग हैं। हमने पैकेट खाने के बनवा के उन लोगों को बांटे, और जिनके घर मकान नहीं हैं उनको करीब 5-6 लोगों को मकान भी हमने वहाँ दिलवाए हैं। उसके साथ साथ जो विधवा लेडीज़ हैं, औरतें हैं, उनकी भी हमने विधवा पेंशन वहाँ बनवाई है, क्योंकि वहाँ ज़रूरत है। क्योंकि वो 2 मोहल्ले ऐसे हैं जहाँ बहुत गरीबी है, मजदूर टाइप के लोग हैं, तो वहाँ हमने काफ़ी विकास भी कराया है और उन लोगों के हम काम भी आए हैं। हरनाम जी, इस बार जो आप चुनाव जीते हैं, लगातार दूसरी बार, इससे पहले आपकी वाइफ रही, लेकिन बरेली में आप सबसे अधिक वोटों से जीते हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो जनता का प्यार है कि जनता ने मुझे इतने वोट दिए, ये मुझे उम्मीद भी नहीं थी। इस बार मुझे, मेरी जो 5 लोग और खड़े हुए थे, सारी जमानतें सब लोगों की जब्त हो गई। किसी को 200, किसी को 150 वोट मिले, लेकिन मुझे 4000 वोट इस जनता ने दे करके मुझे जिताया है। सबसे ज़्यादा वोट मुझे एकता नगर में मिले, 400 वोट से ज़्यादा नहीं पड़ते थे। 950 वोट मुझे एकता नगर से मिले, जहाँ मेरा निवास है, और उससे ज़्यादा वोट मुझे मॉडल टाउन से मिले, और उससे ज़्यादा वोट मुझे कहाँ, माधोवाड़ी जो थे वहाँ से कोई वोट नहीं देता था, माधोवाड़ी से मुझे बहुत वोट मिले। तो इस प्रकार मेरा उत्तर प्रदेश में दूसरा नंबर पार्षद में था जीतने का। 3500 वोटों से मैं जीता था। तो इसका श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? जनता के लिए श्रेय देते हैं। जनता खुश है, जनता चाहती है कि हमें ऐसा व्यक्ति मिले जो हमारे दुख सुख 24 घंटे काम आए। मेरा भी टेलीफोन जो है वो 24 घंटे बंद नहीं रहता है, मैं स्विच ऑफ नहीं करता हूँ। अगर 12 बजे भी फ़ोन अगर मेरे पास किसी जनता का आता है तो मैं उसका जवाब देता हूँ। जाने वाली स्थिति होती है तो मैं जाता हूँ, और न जाने वाली स्थिति होती है तो मैं फ़ोन पे ही जनता के काम कराता हूँ। जनता का प्यार है, जनता मुझे प्यार से चाहती है, तो मैं भी जनता से बेहद प्यार करना चाहता हूँ। तो इस बार भी अगर जनता मौका मुझे देगी तो मैं ज़रूर जनता की सेवा करने को तैयार हूँ।